तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार और एक अच्छी खबर लेके आए हैं। देखो, हम सबका टारगेट है रेलवे में जॉब लेना, रेलवे में नौकरी करना। अगर आपने सुना होगा कि घी अगर सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है, सुना है ना, टेढ़ा करना पड़ता है। आज बस उस टेढ़े वाला तरीका है ना, वही आपको बताने वाला हूँ। देखो, आरआरसी जयपुर के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी निकाली गई है जयपुर ने, उनकी संख्या दे रखी है 2162 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इनकी जो ओपनिंग डेट है वो है 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, क्लोजिंग डेट है वो है 2 नवंबर तक। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, आपको 10th प्लस ITI चाहिए होती है, लेकिन 10th में आपके जो मिनिमम परसेंटेज है आपकी वो 50% 10th में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। फिर जो मेरिट बनती है वो बनती है 10th में आपकी जितनी परसेंटेज है वो प्लस ITI में आपकी जितनी परसेंटेज है वो, उन दोनों को जोड़ के उनका 2 का भाग देंगे, या फिर बोला जाए तो इनका औसत जो आएगा वो परसेंटेज बनती है, उससे बनती है मेरिट। ठीक है, और ये 1 साल की होती है। कितने दिन की होती है? 1 साल की। सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको, 1 साल में क्या होता है, रेलवे इसमें लगभग 7700 से लेके 8200 रुपये के आसपास पर मंथ आपको देती है। ठीक है, एक महीने के लगभग 7700 रुपये से लेके 82 रुपये तक ये पर मंथ प्रत्येक महीने आपको रेलवे के द्वारा दिया जाता है। आपका जो खर्चा जो होता है, आपका जो रहते हैं वहाँ, उसके लिए दिया जाता है रेलवे के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 साल की होती है, इसको करने पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या, ये जो आपने सुना होगा CCAA ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी के अंदर ये जो पोस्ट आती है ना CCAA, इनकी लगभग 20% रिजर्वेशन फिक्स होता है। अब सोचो आप, जैसे मान ले 100 पोस्ट आई, 100 में से 20 तो इनकी जाएंगी फिक्स है, ये सिर्फ यही होते हैं। और इनकी जो कट ऑफ जाती है आपको भी पता है, 100 नंबर में से 30 नंबर पर भी इनका सिलेक्शन हो जाता है। पिछली बार ऐसा ही हुआ है, हो सकता है 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी कट ऑफ इनकी लगभग इतनी ही रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, 1 साल की होती है, आपका कुछ खर्चा नहीं आना, खर्चा भी आपको रेलवे देने वाली है 1 साल बाद। उसके बाद में जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की, तो उसमें आप अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करोगे तो आपका रेलवे में कुछ सिलेक्शन जो है ग्रुप डी में कोई नहीं रोकने वाला। आप डायरेक्ट भर्ती होते हो ग्रुप डी में, तो कट ऑफ जा रही है 70 प्लस। ठीक है, कभी कभी 70 प्लस है, नॉर्मलाइजेशन होकर 80 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो कट ऑफ जा रही है, वहाँ किसी भाई के नहीं आ पाते, 60 नंबर रह जाते हैं, 50 नंबर 55 नंबर रह जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आपकी 10th और ITI में परसेंटेज बढ़िया है तो आप रेलवे की अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। जयपुर से ये वैकेंसी आई गई। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, प्रत्येक बोर्ड के द्वारा लगभग हर महीने में किसी ना किसी बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। तो जिनके पास भी, जिनको रेलवे में जल्दी से जॉब लेनी है, ठीक है, और जिनके पास मतलब पैसा भी नहीं है लगन करने के लिए, 10th और ITI में आपकी परसेंटेज थोड़ी ठीक है, अच्छी है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। आपके नज़दीकी जो बोर्ड हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली NCR के आसपास का है, राजस्थान UP MP के आसपास का है, तो यहाँ के जो भी बोर्ड हैं उनसे कर सकता है। ठीक है, इधर पटना के आसपास के वो वहाँ से कर, मतलब अपने आसपास के बोर्ड के आसपास से भी आप ये अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। करने का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि कंपटीशन के ज़माने में अगर हमारी 2 साल 5 साल आप तैयारी कर रहे हो, 5 साल आपको हो गए तैयारी करते हुए, फिर भी नंबर नहीं आया, तो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप अप्रेंटिसशिप कर लो। अप्रेंटिसशिप के द्वारा फिर ग्रुप डी की भर्ती आएगी, तो आपका सिलेक्शन समझ लो 100% होने वाला है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बहुत शानदार मानता हूँ कि सीधी अंगुली से जो घी नहीं निकले तो अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है, बस ये वही रास्ता है। आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। आरआरसी जयपुर से वैकेंसी आई हुई है और जो फॉरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो फॉरम भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। अगर आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।